हेलो गाइस। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक और इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि एक ट्रेडर की इमोशनल जर्नी कैसी होती है। ट्रेडर एक ट्रेडर किस किस पड़ाव से गुजरता है। एक ट्रेडर किस किस इमोशनल जर्नी से गुजरता है। एक ट्रेडर का मेंटल एवोल्यूशन कैसे होता है। और इस वीडियो का मकसद यही है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ, ये डिसाइड कर पाएँ कि वो किस स्टेज पे हैं। क्योंकि यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरी सारी स्टेजेस कवर करने वाले हैं ट्रेडर की, तो आप जिससे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आप किस स्टेज पे हैं और आगे का रास्ता क्या है और आप किन स्टेज इससे गुजर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक ओवरव्यू है, वो एक वीडियो से पहले एक प्रोलॉग है। तो देखिए, सबसे पहले आती है बिगिनर की स्टेज। जो बिगिनर होता है, बिगिन करता है कोई भी यंग एस्पिरेंट ट्रेडर, यंग ना भी हो मतलब ओल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर उस पे इमोशनल डिपेंडेंसी आती है। इसका मतलब हम समझेंगे आगे वीडियो में, ये टर्म्स लिखे हैं, ये बस मैं एक लेआउट फ्लो चार्ट दे रहा हूँ वीडियो की शुरुआत में, ठीक है ना। फिर उसका कोलैप्स शुरू होता है, वो भी देखेंगे हम। फिर उसको रियलाइजेशन होता है। अब देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर्स की जर्नी यहीं ख़त्म हो जाती है कोलैप्स के बाद। ये जो रियलाइजेशन की जर्नी है, ये मतलब बहुत ही कम इस प्रोसेस को आगे पार कर पाते हैं ट्रेडर्स, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द जर्नी यही ख़त्म हो जाती है। फिर रियलाइजेशन आता है, फिर उसको रीबिल्ड किया जाता है कि भाई क्या कमियां रहीं, हम क्यों फेल हुए, रीबिल्ड करो, क्या कमी है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है ना। फिर आप मास्टरी की तरफ जाते हैं। ये सब हम आगे वीडियो में देखते हैं कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। हम एक एक स्टेज में जाएंगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द बिगिनिंग, हाउ अ न्यू ट्रेडर थिंक्स, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। जो नया ट्रेडर आया है, नया न्यू बॉर्न ट्रेडर, एस्पिरेंट ट्रेडर, वो कैसे सोचता है। सबसे पहले आती है एक्साइटमेंट फेज। तो देखिए क्या लिखा है। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट फेज में क्या होता है। यू एंटर द मार्केट फुल ऑफ एनर्जी, ड्रीम्स एंड ईगो। अब देखिए, एक यंग स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, उसने अपना ताज़ा ताज़ा डीमैट अकाउंट खुलाया है। उसे उसने यूट्यूब पे कई वीडियोस भी देख ली हैं। उसने दोस्तों को बता भी दिया है, फैमिली को भी बता देते हैं। तो एक बड़ी एक्साइटिंग सा फेज़ होता है। ये सबके उसमें आता है, बड़ा स्पेशल फेज़ होता है ये, कि सीखेंगे, करेंगे, कुछ करेंगे। हालांकि इसी फेज़ मेरे ख्याल से यहीं पे ट्रेडर्स का बाइफरकेशन हो जाता है। सबसे पहला बाइफरकेशन इसी एक्साइटमेंट फेज में हो जाता है। और वो बाइफरकेशन ये होता है कि बहुत ही कम ट्रेडर्स होते हैं उसमें से जो आगे जाके सक्सेसफुल बनते हैं, वो यहीं से अलग हो जाते हैं। यहाँ से अलग कैसे होते हैं कि वो ना एजुकेशन अप्रोच से जाते हैं कि हम सीखेंगे। अभी हमें पैसा नहीं कमाना, चाहे मार्केट कितनी भाग रही हो, न्यूज़ कितनी हरी हरी न्यूज़ आ रही हो, लोग मतलब कितना ही बड़ा बुल रन चल रहा हो, हमें अभी सीखना है, हमें पैसा नहीं कमाना। और जो ट्रेडर्स आगे जाके सक्सेसफुल बनते हैं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर इसी फेज़ में डिसाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए, लेकिन वो किसी और टॉपिक की बात है। मैंने कहा अभी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बात चल रही है एक्साइटमेंट फेज़ की। यू एंटर द मार्केट विद फुल ऑफ एनर्जी, ड्रीम्स एंड ईगो, ठीक है ना। सपने होते हैं कि हम पैसा कमाएँगे, ये करेंगे, जो कि लेजिटिमेट होते हैं, सपने तो देखने ही चाहिए, ठीक है ना। एनर्जी भी आप में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन वही बात है, एनर्जी किसकी? पैसा पैसा कमाने की या फिर एजुकेशन की, ये डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात होती है ईगो, मैं देख लूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे। यू थिंक सक्सेस इज़ इक्वल टू स्किल एंड फेलियर इज़ इक्वल टू स्टुपिडिटी। अब उस फेज़ में एक और ख़ासियत होती है, जब नया ट्रेडर होता है, तो सक्स वो मान लेता है कि सक्सेस की मतलब स्किल है, मतलब स्किल होगी तो सक्सेस मिलेगी, और अगर मैं फेलियर करूँगा या फिर फेल करूँगा तो मैं बेवकूफ़ हूँ। तो यहीं पे डिसाइड हो जाता है ये जो आइडेंटिटी दे दी है ना, एक इनिशियल ट्रेडर ने अपने आप को। और ये होता है, बाद में जाके पता पड़ता है ये सब में होता है, क्योंकि अभी तो वो आया है ना, उसे तो पता नहीं है क्या होता है यहाँ पे, साइकोलॉजी क्या होता है, चार्ट देखना क्या होता है, वो तो अभी आया है। तो इसका यही गलत बेस सेट हो जाता है कि सक्सेस इज़ इक्वल टू स्किल और फेलियर इज़ इक्वल टू स्टुपिडिटी। यू क्रेव बीइंग राइट मोर देन बीइंग प्रॉफिटेबल। देखिए, ये भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, कि आपको ना राइट होने की ज़्यादा लालसा होती है बनस्पत प्रॉफिटेबल होने की। प्रॉफिटेबल ये हम अगर हमसे कोई पूछे ना कि तुम यहाँ किस लिए आए हो स्टॉक मार्केट में,
ट्रेडिंग करने, तो हर कोई कहेगा पैसा कमाने आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, कुछ समय जब बीतता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, राइट होने की ज़्यादा आदमी को लालसा हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी पीछे छूट जाती है, वो आदमी भूल ही जाता है कि मैं यहाँ पैसा कमाने आया था, वो इसके पीछे लग जाता है मैं सही प्रिडिक्ट कर पाऊँ, मैं सही हो पाऊँ, ये स्टॉक ऊपर अगर मैंने सोच लिया ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाना चाहिए, ये निफ्टी जो है ये ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ हमारी लड़ाई ही दूसरी शुरू हो जाती है, हम बनने आए थे यहाँ प्रॉफिटेबल, हम यहाँ पे दूसरी लड़ाई शुरू कर देते हैं कि हमें राइट होना है। और जैसा कि आपको मेरे वीडियोस देखते हुए पता लग गया होगा कि यहाँ पे राइट और रॉन्ग का गेम ही नहीं है, यहाँ तो मैनेजमेंट का गेम है पूरा, ठीक है ना। तो ये हम एक्साइटमेंट फेज की बात कर रहे हैं। अब ट्रेडर अपने आप से आइडेंटिटी अटैच करना शुरू कर देता है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यू स्टार्ट इक्वेटिंग रिजल्ट्स विद हु यू आर, विन आई एम स्मार्ट, लूज आई एम फेलियर। अगर मेरा ट्रेड ग्रीन आउटकम देता है तो मैं स्मार्ट हूँ, और अगर मेरा जो ट्रेड है वो रेड में एंड होता है तो आई एम अ फेलियर। ये एक फेज़ है, ये एक फेज़ है एक ट्रेडर का जिसमें ये सब सोचता है, और ये अल्टीमेटली कैसे उसके लिए फेलियर साबित होगा ये हम आगे देखेंगे। एवरी पीएनएल टेक बिकम्स अ जजमेंट ऑफ योर सेल्फ वर्थ। अब देखिए जो सेल्फ वर्थ है ना, ये ही सबसे बड़ा जो आपका ड्रॉ डाउन होता है स्टॉक मार्केट में, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पीएनएल पे आप चले जाते हैं, पीएनएल अगर रेड चल रहा होता है तो आप जो है उदास हो जाते हैं, ग्रीन चल रहा होता है तो खुश हो जाते हैं, उछलने लगते हैं आप। बिल्कुल आपका गैम्बलर वाला माइंडसेट हो जाता है कि ग्रीन हो गया तो मैं जीत रहा हूँ, खुशी, 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 और मैं रेड है तो हार रहा हूँ। जबकि आप ये नहीं देखते कि मैंने ट्रेड कैसे लिया है, जो मैंने एजुकेशन हासिल की है, ट्रेड कहाँ लेना है, कहाँ निकलना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। अरे भाई ट्रेड तो ग्रीन भी होगा, रेड भी होगा, ठीक है ना। तो उसमें अपनी आप ना सेल्फ वर्थ जोड़ लेते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर पीएनएल रेड चल रहा है तो सेल्फ वर्थ अपनी आप नीचे गिरा लेते हैं, और अगर ग्रीन चल रहा है तो सेल्फ वर्थ आप अपनी ऊपर उठा लेते हैं। यू आर नॉट एवेल्युएटिंग योर ट्रेड एनी मोर, यू आर एवेल्युएटिंग योर सेल्फ। अब आप ट्रेड एवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, अब जो आप ये पीएनएल देख रहे हैं बार बार, आपने ये जो थॉट बना लिया है कि अगर मेरा ट्रेड ग्रीन होता है तो आई एम स्मार्ट, और मेरा ट्रेड अगर रेड होता है तो आई एम अ फेलियर। पीएनएल के टिक बाय टिक डेटा पे चल रहे हैं, आपका इमोशनल अपनी सेल्फ, अब मतलब आप अपनी सेल्फ वर्थ बहुत बड़ा वर्ड होता है। ट्रेड आप इवेल्युएट कहाँ कर रहे हो, आप यू आर इवेल्युएटिंग योर सेल्फ। मतलब आपका देखिए गेम ही चेंज हो गया है, आप करने क्या आए थे, आप करने क्या लग गए। इमोशनल डिपेंडेंसी फॉर्म्स, ईच विन इन्फ्लेट्स आइडेंटिटी, ईच लॉस डिस्ट्रॉयज इट। देखिए ये भी उसी श्रेणी में आता है ये पॉइंट, कि विन हो गया तो आइडेंटिटी अपनी बड़ी हो गई अपने दिमाग में, कि मतलब अब तो मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा, अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। और जहाँ एक लॉस होता है वहीं सारी हवा निकल जाती है उस आइडेंटिटी की, यार ये मुझसे बेवकूफ़ कोई नहीं, मैं तो हार गया, मैं यहाँ भी हार गया, वहाँ भी फेल हो गया था, यहाँ भी फेल हो गया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। पीएनएल जो है आपका रेड है या ग्रीन है, इसने आपको कैप्चर, आपकी इमेजिनेशन कैप्चर कर ली है, आपकी अंतरात्मा कैप्चर कर ली है। अब सब कुछ आप अपने पीएनएल के हिसाब से हो गए, जो कि कितना गलत है आप देखिए। द इमोशनल रोलर कोस्टर बिगिंस। देखिए वही इमोशनल रोलर कोस्टर शुरू हो जाता है, ऊपर नीचे, जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, अब वही आपके साथ हो रहा है। यू आर नॉट ट्रेडिंग लॉजिक एनीमोर, यू आर ट्रेडिंग इमोशन। आपका लॉजिक तो गया साइड में, अब आप ट्रेडिंग, अब जो इमोशन है वो हावी हो गया है आप पे, तो लॉजिक तो पीछे छूट गया, इमोशन हावी हो गया। दिस इज द आइडेंटिटी क्राइसिस वेयर ट्रेडिंग स्टॉप्स बीइंग अ प्रोसेस एंड बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ वर्थ, ठीक है ना। अब जो हमने पुराने वीडियोस में बातें की थी, या जो आप सीखते हो जर्नी में, जो आप दूसरे यूट्यूब वीडियोस देखते हो, या आप जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, उसमें जो आप प्रोसेस के बारे में पढ़ते हो कि भाई ट्रेडिंग ऐसी करनी चाहिए, कि डाउ थ्योरी ये होती है, ट्रेंड लाइन ऐसे बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनाते हैं, फिबोनाची सीरीज, सब तरह की चीज़ें पढ़ते हो, तो वो तो पीछे रह गया, प्रोसेस तो पीछे रह गया। अब ये जो आपका पूरा ट्रेडिंग जो गेम है वो आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ वर्थ बन गई। ट्रेडिंग का गेम ही चेंज हो गया आपके लिए, ठीक है ना। अब मतलब अब पैसा कमाना तो पीछे रह गया, अब ये रह गया मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ। द साइकिल ऑफ इमोशनल ट्रेडिंग। यू स्टार्ट ट्रेडिंग टू प्रूव अ पॉइंट, नॉट एग्जीक्यूशन। अब आप इस स्टेज पे आ गए हो कि ट्रेड अपना आप ना पॉइंट प्रूव करने के लिए ट्रेड कर रहे हो, कि देखो मैं सही हूँ, देखो मैं सही हूँगा, मैंने ट्रेड लिया है,
ये ऊपर जाएगा और मुझे मुनाफा दे के जाएगा। अब एग्जीक्यूशन आपका पीछे रह गया है और आप बस ट्रेडिंग कर रहे हो पॉइंट प्रूफ करने के लिए, या तो अपने दोस्तों में या अपने किसी को दिखाने के लिए कि देखो मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं मुनाफे में निकलता हूँ, मैं जहाँ ट्रेड लेता हूँ वहाँ से मैं ऊपर जाके निकलता हूँ, प्रॉफिट में निकलता हूँ। अब आपका ये गेम शुरू हो गया है, रिवेंज ट्रेड। आप कहीं आप जैसे गलती, अब देखिए जब आप इस तरह की ट्रेडिंग करेंगे तो गलती होंगी और आपने आइडेंटिटी से जोड़ लिया है अपनी, तो आप में गुस्सा आएगा, आप उदास होगे और फिर अगले दिन जब ट्रेडिंग शुरू होगी तो आप रिवेंज ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे कि मुझे लॉस हुआ, अब मैं रिवेंज करके रिवेंज मार्केट से रिवेंज लूँगा और मुनाफा कमा के जाऊँगा। इस स्टॉक ने मुझे लॉस दिया ना, अब इसी स्टॉक से मैं मुनाफा निकालूँगा। ये आपकी मेंटालिटी बन जाती है, आप रिवेंज ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। हालाँकि ये सब चीज़ों से कैसे बचा जाए मैंने इन प्रीवियस वीडियो में बता दिया, साइकोलॉजी के वीडियो में, वो आप ज़रूर देखिएगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग की स्टेजेस की बात कर रहे हैं कि ट्रेडर किन-किन स्टेजेस से गुज़रता है। हेजिटेशन, आपको डर लगने लगता है, हेजिटेट करने लगते हो आप ट्रेड लेने से, क्योंकि आपने लॉस देख लिया, अब आप डरते हो कि नहीं यार लॉस हो जाएगा फालतू में। और ठीक है ना, और एक्चुअली में आप लॉस से भी नहीं डर रहे हो, आप इससे डर रहे हो कि जो लॉस होता है फिर जो आपकी अंतरात्मा को, जो आपके अहम को ठेस पहुँचती है, आप डर उससे रहे हो, तो आपको हेजिटेशन भी हो जाती है, ट्रेड लेने से आप डरने लगते हो। इम्पल्सिव एग्ज़िट, इम्पल्सिव, ज़रा-सा मुनाफ़ा देखा, निकल गए। ज़रा-सा आपका ट्रेड अगर आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाने लगा, आप निकल गए कि नहीं, नहीं लॉस होने वाला, नहीं प्रॉफ़िट हो गया, ले लो, ले लो। तो सिस्टम तो गया ना, सिस्टम आपने अगर यूट्यूब पे किसी से बढ़िया सिस्टम भी ले लिया है, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इम्पल्सिव एग्ज़िट जब आप लोगे ट्रेड से, तो वहाँ कहाँ आप पूरा स्ट्रैटेजी पे उतर पाओगे, स्ट्रैटेजी तो साइड हो गई। इसलिए साइकोलॉजी ज़रूरी होती है और ये भी मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर चुका हूँ। यू चेज़ क्विक टिप फॉर ग्रीन ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ क्लैरिटी। अब आप ग्रीन ट्रेड्स की तरफ भागते हो, क्लैरिटी की तरफ आप नहीं भागते हैं कि मेरे को क्लैरिटी हो कि मुझे कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ मुझे सेल करना है, ये सब पीछे रह जाता है और अब आपकी ग्रीन ट्रेड की चेज़ शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत नुकसान हो जाता है ना ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑब्वियसली जब आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो नुकसान होगा। अब आप ग्रीन ट्रेड की तरफ भागते हो कि यार किसी तरह ना मुझे बस ब्रेक इवन करना है, मुझे अपने पुरानी कैपिटल पे पहुँचना है। एवरी टाइम यू ट्रेड टू प्रूव समथिंग यू लूज़ बोथ मनी एंड पीस। अब देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हो, पैसा कमाने के लिए नहीं, अपनी ट्रेडिंग अकाउंट को बड़ा करने के लिए नहीं, किसी को पॉइंट प्रूफ करने के चक्कर में, या तो अपने आप को या किसी दोस्तों को, तो आप पैसा भी लूज़ करोगे और अपने अंतर्मन की शांति भी लूज़ करोगे, पीस भी लूज़ करोगे। व्हाई दिस हैपन, द रूट ऑफ क्राइसिस। अब ये होता क्यों है? ये जो मैंने सब चीज़ें बताई है, ये होता क्यों है? सोसाइटीज़ कंडीशनिंग। अभी देखते हैं इसमें क्या है। वी आर टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड सक्सेस इज इक्वल टू वर्दीनेस। अब देखिए, हमें स्कूल से ऐसी हमें कंडीशनिंग कर दी जाती है, स्कूल से, हमारी सोसाइटी में, हम बचपन से इस माहौल में बड़े होते हैं कि सक्सेस इज इक्वल टू वर्दीनेस। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब सक्सेसफुल आप तभी माने जाओगे जब आप वर्थ रखोगे कोई, और वो वर्थ कुछ भी हो सकती है। मतलब आपकी वर्थ क्या है, आपके बैंक अकाउंट की वर्थ क्या है, आपके शब्दों की वर्थ क्या है, आपके बात की वर्थ क्या है, आपने कोई बात बोली सही होती है या गलत होती है, आपके शब्दों का वजन कितना है, तो उसी को सक्सेसफुल माना जाता है। दैट कंडीशन ब्लीड इनटू ट्रेडिंग वेयर रैंडमनेस रूल्स। अब देखिए, यही जो कंडीशनिंग है ना हमारे दिमाग की जो हुई पड़ी है, जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक साबित होता है। यही सबसे जो कंडीशनिंग है हमारे लिए घातक साबित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ रैंडमनेस है। अब ये किसी और टॉपिक की बात है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा-सा बता देता हूँ। देखिए, आप ट्रेडिंग में ना कितने भी चार्ट सीख लीजिए, कितने भी एक्सपर्ट बन जाइए, मार्केट सेंटीमेंट पढ़ना सीख लीजिए, मार्केट फेज़ पढ़ना सीख लीजिए, न्यूज़ एनालिसिस करना सीख लीजिए, लेकिन ना फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ना मार्केट फिर भी रैंडम ही रहेगी। आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएँगे कि मार्केट कल खुलेगी तो कैसा रिएक्ट करेगी, क्योंकि मार्केट में रैंडमनेस ही रूल करती है। ये मुझे समझने में भी बहुत टाइम लगा था और मैं समझ सकता हूँ ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो लोग सीख रहे होंगे ट्रेडिंग या जो इस इन प्रोसेस होंगे, उन्हें ये पचाने में ना बड़ी दिक्कत होती है कि मार्केट की रैंडमनेस को ख़त्म करने के लिए तो हम सीख रहे हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, रैंडमनेस को आप कभी ख़त्म नहीं कर पाएँगे। आपको अपने अपने सिस्टम को, अपने ट्रेडिंग सिस्टम को, अपने माइंड को और अपने आप को प्रिपेयर ही करना पड़ेगा कि आपको उस रैंडमनेस से कैसे बचा जाए। जैसे आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाएँगे तो वो रैंडमनेस से प्रूफ होना चाहिए। ठीक है ना? तो मार्केट
में रैंडमनेस ही चलती है और उसी को मैनेज करने का नाम ट्रेडिंग है, ठीक है ना? ट्रेडिंग कोई सही गलत होना ट्रेडिंग थोड़ी है कि हम सही हो गए तो हम अमीर हो जाएँगे, गलत हो गए तो हम नुकसान कर देंगे। उस जो ट्रेडिंग जो मार्केट की रैंडमनेस है, उसी को मैनेज करना और उससे प्रॉफ़िट कमाना, उसी कला को जो है ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है ना? तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि ये जो हमारी कंडीशनिंग है, जो हमारी सोसाइटी ने कर दी है हमारे बचपन से, ये जब मार्केट में हम आते हैं, उस मार्केट में जहाँ रैंडमनेस रूल करती है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा घातक साबित होती है। यू कैन डू एवरीथिंग राइट एंड स्टिल लूज़। अब देखिए ये लोग नहीं मानते हैं, ये आप समझिए, ये मैं आपसे भी कहूँगा कि आप सब कुछ सही भी कर लेंगे ना, तब भी आप लूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चार्ट भी बढ़िया से देख लेंगे, आप न्यूज़ स्टॉक की फंडामेंटल्स भी देख लेंगे अच्छे से। न्यूज़ के आप सब कुछ देख लेंगे, उसकी न्यूज़ से भी अलाइन हो जाएँगे। उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, कौन-सी तारीख को आ रहे हैं, कितने रिज़ल्ट आ रहे हैं, क्या सेल्स हैं, क्या प्रमोटर होल्डिंग है, आप सब भी देख लेंगे ना, तब भी आप लूज़ कर जाएँगे। ईगो ड्यू टू इग्नोरेंस। द ब्रेन कांट हैंडल रैंडमनेस। इट नीड्स मीनिंग, पैटर्न, इवन इफ दे डोंट एग्जिस्ट। अब देखिए जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, वो रैंडमनेस को हैंडल करने के लिए नहीं बना है। उसे हर चीज़ में मीनिंग चाहिए, अर्थ चाहिए उसे हर चीज़ में। पैटर्न्स उसे चाहिए कि पैटर्न मुझे दिख जाए इस चीज़ में, ये चीज़ें कैसी हो रही। अगर वो पैटर्न एग्ज़िस्ट नहीं करते तब भी हमें चाहिए, अर्थ चाहिए, हमें पैटर्न चाहिए। ये एक डिज़ाइन होती है, ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की डिज़ाइन है। ये भी मैं पिछले वीडियो में अपने डिस्कस कर चुका हूँ अपने साइकोलॉजी वाले वीडियो में थोड़ी-सी। और इस मार्केट में रैंडमनेस ही रूल करती है। हालाँकि ये रैंडमनेस पार्ट वाला ना, ये मैथ्स वाला जब मैं वीडियो बनाऊँगा, जब मैथ्स वाले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, तब ये यहाँ पे तब वहाँ पे ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी कि रैंडमनेस का मतलब क्या है। सो इट पर्सनलाइज़ेज़ एवरी लॉस। तो जो अब आपका जब दिमाग रैंडमनेस के लिए रेडी नहीं है, उसे हर चीज़ में अर्थ देखना है, उसे हर चीज़ में पैटर्न देखते हैं, तो जब लॉस होता है, तो वो ना वो पर्सनल ले लेता है, जो 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 नौसिखिया ट्रेडर होता है, कि यार मैंने कुछ तो गलत किया होगा, यार मेरे से कुछ तो गलती हो गई, या मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो ये नहीं समझता है कि भाई ये जो लॉस है ना, ये रैंडमनेस का पार्ट है, ये हो जाएगा, ये आप कितनी भी तैयारी कर लो तब भी हो जाएगा। क्योंकि वो हर चीज़ से अर्थ जोड़ना चाहता है, हर चीज़ में पैटर्न देखना चाहता है। वो जब उसे लॉस होता है ना, तो वो देखता है यार इसमें भी कोई पैटर्न होगा, इसका कोई अर्थ होगा कि मैं या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं इस लायक नहीं हूँ। तो वो ऐसे ही वो ना पर्सनल ले लेता है लॉस को। अब देखिए यू कांट बिल्ड सेल्फ वर्थ ऑन समथिंग यू डोंट कंट्रोल। आप जिस चीज़ को आप जब जो आपका ट्रेडिंग आउटकम आपके हाथ में है ही नहीं। जहाँ जिस मार्केट में आप आए हो, वहाँ मार्केट में रैंडमनेस चलती है। उस पे आप सेल्फ वर्थ कैसे बना सकते हो अपनी? जब आपको किसी एक बात बताइए, कोई कोई आदमी है जो अनप्रेडिक्टेबल है, उसका पता ही नहीं कब वो कहाँ जाके क्या बोल दे, कौन-सी हरकत कर दे, आपको शर्मिंदा करवा दे या कुछ भी कर दे, उसके ऊपर आप बैट खेलोगे क्या उस इंसान के ऊपर? उस इंसान से दूर ही रहोगे ना। 4 जनों से उस इंसान के बारे में क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि भैया मैं इससे अलग हूँ, इससे जोड़ के मुझे मत देखो, ये आदमी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, रैंडमनेस भी वही है। वो रे जो मार्केट है ना, वो उसी आदमी की तरह है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता और आप उस पे सेल्फ वर्थ बिल्ड कर लेते हो अपनी। हर लॉस को आप पर्सनल लेने लगते हो और फिर इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर आपका ईगो जन्म लेता है, आपकी अंतरात्मा में। क्योंकि आपको ज़िंदा भी तो रहना है, शीशे में भी तो देखना है। तो जब आप इतना अपने आप को फेलियर देख लोगे क्योंकि आपको चीज़ें नहीं पता इस मार्केट के बारे में, तो आपका ना फिर ईगो डेवलप हो जाता है कि नहीं, मैं ही सही हूँ। और फिर वो और गड्ढे में घुसते हो आप, जब आपकी ईगो डेवलप हो जाती है।